हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। मैं विशाल महाजन भाई आज आपको कराने वाला हूँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट करेंगे आज की क्लास में। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल से कैसे करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर से क्या होता है, हर एक बात को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या बात है, बच्चे सो रहे हैं, बहुत पढ़ पढ़ के थक गए। जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो भाई साहब। राधे राधे जी, वेरी 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 गुड आफ्टरनून जी, प्रणाम जी प्रणाम। जल्दी से एक बार शेयर कर दो सबको। प्रणाम जी प्रणाम, राम राम जी। पीयूष बाबू तुम डाउट भेजे हो, नीचे अटैचमेंट तो लगाए नहीं हो। राधे राधे जी, नमस्कार जी नमस्कार। सर ITF विद योर वीडियो, क्या? राधे राधे जी। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट एक काम कर दो, फटाफट वीडियो को एक बारी जो भी ग्रुप में, जिस भी बच्चे के साथ ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी एक बारी शेयर कर दो, ठीक है। फटाफट 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 फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है। हाँ, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। फंक्शंस, ओके। चलिए, और मैंने एक ईमेल आईडी आप सबको दे दी है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पे आप अपने एक डाउट भेज सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं संडे को एक सेशन लगा दूँ, या सैटरडे या संडे में से एक आप लोगों के लिए, ठीक है, जो भी आपके डाउट हो। लेकिन जेन्युइन डाउट ही भेजना, अगर डाउट नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं बनाना। कर रहे हो ठीक, करते रहो, हो तो भेजना चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 के, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 7 तक कर दो। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 के डाउट को आप भेज देना। ऑल द बेस्ट बेटा मुस्कान, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए अपना नाम बता दूं भाई, मेरा नाम विशाल महाजन है। अभी मात्र और मात्र 20 साल 9 महीने हुए मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए मुझे, और बहुत सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 हर साल आते हैं, और इस बारी भी ज़रूर ज़रूर आप लोगों ने लेके आने हैं, ठीक है। राधे राधे जी। चलिए, और सिकंदर बैच भाई अपन लोगों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, हर सब्जेक्ट आपको ऐप पे और यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है। और 5 तारीख से आप लोगों के लिए हम एक नया बैच लेके आ रहे हैं, जिसका खुलासा जल्दी से, और वेरी गुड बेटा शर्मा जी, प्रणाम जी प्रणाम, ठीक है, होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले अपन देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन अगर कोई चीज घुमा के आता है 1 मार्क्स का ज्यादा, तो कहता है इन्वॉल्विंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y and the differential coefficient this etc is called a differential equation, ठीक है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या कह रहा है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, अरे भाई कोई भी फंक्शन आप पढ़ते हो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लाइक समथिंग पढ़ते हो ना, जिसे आप fx भी बोलते हो। आप x की वैल्यू डालते हो, y निकलता है, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y उस पर क्या है, डिपेंडेंट है। जिसमें कहता है x है, y है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, वही इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब कैसा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया है,
प्रूफ वाले क्वेश्चंस किए, वो सारे के सारे अगर आप देखो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल ये इस तरीके का। तो राधे राधे बेटा, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, चल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, प्रणाम जी प्रणाम। ऑर्डर ऑफ, देखो ऑर्डर और डिग्री पे क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है 1 मार्क्स का। 1 नंबर से 2 नंबर तक के बीच में ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये पिछले कई सालों से ट्रेंड चल रहा है। तो ऑर्डर और डिग्री में ही गड़बड़ भी करते हैं सबसे ज्यादा, डिग्री में सबसे ज्यादा होती है। ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में तो करते हो ना भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है भाई, देखो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, एक ही बारी हुआ है तो कितना है, कितना है, 1 है, तो ऑर्डर कितना है भाई इसका 1 है। इसमें देखो भाई सबसे ज्यादा ऑर्डर कहां है, ये रहा, कितना है, 3 है, तो ऑर्डर इज 3। देखिए ऑर्डर जो आप लिखते हो वो सेकंड ऑर्डर को ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते हो, थर्ड को ऐसे लिखोगे, मतलब अगर आप पैटर्न देखो इसका लिखने का तो एक्चुअल में जो पैटर्न होता है वो ऐसा होता है, ये होता है। ये जो n सबसे बड़ा होगा यहां पे वो ऑर्डर होता है। ठीक है, यहां पे होना चाहिए, यहां पे n, यहां पे n सेम होगा, तो ये ऑर्डर होता है, जो सबसे बड़ा होगा वो होगा। इसमें देखो 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 3 वाला, तो ऑर्डर कितना है, 3 रहेगा, उसके हिसाब से चल। ठीक है, चल ऑर्डर आसान होता है, ऑर्डर देख के पता लग जाता है। डिग्री की बात करते हैं, डिग्री के लिए अपने पास इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। डेफिनेशन अगर ध्यान में है तो डिग्री का आंसर आप दे पाओगे, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या कह रहा है, हेलो बेटा, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। पॉलिनोमियल पढ़े हो बचपन में, क्या होते थे, क्या ये पॉलिनोमियल है, बताओ, px लिखा है, क्या ये पॉलिनोमियल है, बताओ। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर -2 है। क्या ये पॉलिनोमियल होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि अपॉन में आ गया, ऊपर जाती तो पावर नेगेटिव हो जाती। क्या x की पावर हाफ पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा क्योंकि पावर हाफ है। पॉलिनोमियल की पावर हमेशा क्या होती है भाई, इंटीजर होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है। क्लियर है। अब पॉलिनोमियल की बात कर रहा है कि ऑर्डर डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल व्हेन इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। जो ये डेरिवेटिव है, कोफिशिएंट है, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। ये प्लस हो सकते हो, माइनस हो सकते हो, मल्टीप्लाई हो सकते हो कहीं। ठीक है, ना तो उसकी पावर नेगेटिव होनी चाहिए, ना रूट में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होनी चाहिए। अभी इस पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करा रहा हूं तो समझ में आएगा कि क्या बात थी। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल। जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जब वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। पहले देखते हैं इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर सर 3 है। ऑर्डर था 3, डिग्री की बात कर रहा है। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, इस पूरे की पावर कितनी है, इस पूरे की पावर कितनी है, जरा ध्यान से देखो, इसकी पावर है 1, तो डिग्री जो है वो 1 रहने वाली है।
आगे देखते हैं। इसमें कहाँ गया सेकंड का एग्जाम्पल ही उड़ा दिया, चलो कोई बात नहीं। इसमें देखो थर्ड में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर सर 3 रहा है, ऑर्डर सर 3 है, डिग्री कितनी है सर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 1 है तो डिग्री 1 होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, अभी तो आपने बोला था कि होगी, नहीं होगी। पूरा पढ़ो, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, ये रही, ये साइन थीटा में ये आ रहा है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है। क्या ये किसी के साथ प्लस हो सकता है, क्या थीटा किसी के साथ प्लस हो सकता है, क्या माइनस हो सकता है, क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, नहीं है। तो जब आप ये देखोगे तो पूरे में देख लेना, कहीं पीछे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। क्या है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं और चीजें क्लियर होगी, क्योंकि बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं। ऑर्डर बताइए भाई इसका पहले का जल्दी से, ऑर्डर सर, ऑर्डर जो है 3 है, डिग्री पॉलिनोमियल में इन डेरिवेटिव है तो डिग्री कितनी है भाई, डिग्री 2 है। इसमें देखो सर, ये तो इसमें तो कॉफिशिएंट है ही नहीं, dy/dx तो है ही नहीं, क्या निकाल सकते हो भाई, जरा ध्यान से देखो सेकंड पार्ट के अंदर। क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या मैं इसको उधर ले गए, ये नीचे जाएगा तो ये ऐसे आ जाता, तो ऑर्डर कितना हो गया इसमें, ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री कितनी है भाई, इसकी पावर कितनी है, 1 हो गया। स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है बेटा, स्क्वायरिंग क्यों करेगा, स्क्वायरिंग कब करते हैं अभी बताता हूं। स्क्वायरिंग गलती कर दी तूने, इसका मतलब तेरे 1 नंबर गया। आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऑर्डर कितना है भाई सर, ऑर्डर तो 1 ही है, ऑर्डर तो 1 ही है, दोनों जगह dy/dx, ऑर्डर तो 1 ही है। डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, क्या ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, अगर देखो तो इसकी पूरे पे रूट आ रहा है, मतलब हाफ आ रही है पावर, फ्रैक्शन में है सर, डिग्री नॉट डिफाइंड है ना, ना। ध्यान से देखो, क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस बात को जरा ध्यान से देखेंगे। मैं इसको इधर लिया हूं तो y माइनस एक्स dy/dx इक्वल टू √a² dy/dx का होल स्क्वायर प्लस b² है, यही है। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो मेरे पास ये y का स्क्वायर x² dy/dx का होल स्क्वायर और -2yx dy/dx और इक्वल टू में ये आ जाता। तो मुझे बताइए अब डिग्री कितनी आ रही है, अब डिग्री कितनी है। PYQ यूट्यूब पे लिया करो, क्यों भाई, ऐप चलाने में दिक्कत होती है, पढ़ने वाला होना चाहिए, यूट्यूब पे लो कि ऐप पे लो, कोई दिक्कत नहीं होती उसको, ठीक है। चलिए ऑर्डर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्डर 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 बताइए, ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ये रहा 3, ऑर्डर है 3। डिग्री, डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, देखिए अभी तक यहां पे पावर है 3/2, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है,
क्या ये फ्रैक्शन की जो है ये हट सकता है? हाँ हट सकता है, अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये 2 से 2 कट जाता, हाईएस्ट ऑर्डर था 3 और डिग्री कितनी हो गई 4, तो ऑर्डर 3 और डिग्री 4 हो गई। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है भाई? ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है 3 और डिग्री कितनी है? और डिग्री है 1। पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, जरा ध्यान से समझना, सर ये नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स है, एक्स चला गया। अरे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेरिएबल है, हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव की, वेरिएबल की नहीं। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सारी फॉर्म जो होती है, कोफिशिएंट जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, ये ऐसा होना चाहिए जो पॉलिनोमियल में हो। ठीक है, आप जैसे देख के, जैसे कि साइन dy बाई डी एक्स, ठीक है, और log dy बाई डी एक्स लाइक समथिंग, e की पावर dy बाई डी एक्स समथिंग, ये जो है इसको। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट आता है, इस बारी बोर्ड में भी शायद आया था ऐसा एक क्वेश्चन। क्या आया था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूं एक क्वेश्चन बना जैसे कि ये आया था, कोई एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं है लेकिन कुछ था, जैसे कि x मान लेते हैं। क्या ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 1 मान के चला, ठीक है। डिग्री कितनी है? एग्जैक्ट नहीं था, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा ध्यान से देखिए। क्या मैं इसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकता हूं? देखो जरा, लिख सकते हो। तो ऑर्डर हो गया 1, डिग्री भी कितनी हो गई भाई? 1 हो गई। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो थोड़ा समझदारी से हैंडल करना उसको, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट मुझे फोर्थ इस पार्ट का आंसर बता दो जल्दी से। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 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 है 2, इधर भी हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। डिग्री कितनी है? डिग्री है नॉट डिफाइंड। साइन एक्स इंटू डीवीडिक्स हो तो, साइन एक्स इंटू डीवीडिक्स हो तो, साइन एक्स इंटू में अगर वो थीटा में है, क्या है वो एग्जैक्ट नहीं पता ना, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें डिग्री कितनी है? इसमें भी डिग्री 2 है और ऑर्डर 2 है और डिग्री नॉट डिफाइंड है। ऑर्डर 2 है और डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन ये भी देखो, ये भी आया हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन। ऑर्डर कितना है इसमें? ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है जल्दी बताओ, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 1, डिग्री डिग्री अब जरा ऑर्डर वालों, ऑर्डर 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 3 बारी ऑर्डर करते हैं ना, ऑर्डर 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 3, एक यहां मारो, एक यहां मारो, एक यहां मारो, आवाज आनी चाहिए बहुत तेज की, समझे? क्या लिखा है, कुछ दिख रहा है? डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है किसका? इसका डी बाई डी एक्स की पावर 4 का। तो जरा करके देखे, 4 पावर आगे, ये एक पावर कम, और जब डी वाई बाई डी एक्स का करूंगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आएगा क्या? अब जरा ऑर्डर बता दो कितना है? ऑर्डर है 2 और डिग्री है 1, तो आंसर जो है 3 आएगा।
समझे। तो दो ऐसे क्वेश्चन हमने किए जो थोड़े से डिफरेंट थे, एक वो वाला जो साइन वाला किया दिखाया वैसा, और एक ये वाला। तो यहां ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन करने को तो नहीं बोल रहा आपसे, ओके। ऐसे ही मेरे पास और भी आ सकता है क्वेश्चन, मैं एक अंदाजा बता देता हूं, जैसे कि log dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स लिख लेते, चलो ये लिख लेते। ऑर्डर कितना है, 1 डिग्री, ऑर्डर 1 डिग्री, डिग्री नॉट डिफाइन। जरा ध्यान से देखिए, log dy बाय डी एक्स इक्वल टू log e की पावर x लिख सकता हूं क्या मैं इसमें, log e रेज टू दी पावर fx इक्वल टू fx के होता है। दिमाग खुला रहना चाहिए एग्जाम के अंदर हर चीज तरीके से। तो अब मेरे पास क्या आ जाता, dy बाय डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x आ जाता क्या, देखो तो क्या बन गया, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1 बन गई। तो ध्यान रखना कि जहां सिंपलीफाई हो रहा हो तो वहां होगा, करेंगे, नहीं हो रहा होगा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां बहुत बड़ा होता है क्वेश्चन प्लस माइनस, वहां सिंपलीफाई नहीं हो पाता, लेकिन इक्वल टू में हो कोई सिंपल सिंपल टर्म वहां हो सकता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई, आते हैं अपन यहां पे क्या कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कौन सी तरीके से होती है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं अपने आप से वादा किया है, समझे। एग्जाम के पहले आप प्रिपरेशन करवाओगे, बिल्कुल कराएंगे, कौन बोला नहीं करवाएंगे भाई। जिस 9 तारीख तक तुम्हारा एग्जाम है, 9 तारीख तक, 4 को है ना, उससे पहले 5 6 7 8, तो 4 तारीख से 8 तारीख तक तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है। 16 तारीख अपनी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद अब इंग्लिश पढ़ेंगे फेब में, और 5 तारीख से 8 तारीख तक 9 तारीख सुबह तक हम साथ रहने वाले हैं, हम साथ साथ है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, जब तुम्हारा अंग्रेजी का पेपर हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, उस पर पूरा फोकस करना 16 तारीख के बाद, कोई टेंशन नहीं है। जब पेपर होंगे हम साथ होंगे, ठीक है। 4 तारीख को आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो और एक क्लास मिल जाएगी, क्या आपको इन 4 दिन करना है, कैसे कैसे क्या करना है, वो आपको प्रॉपर मिल जाएगी एक वीडियो, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, और मैं साथ के साथ क्या कराने वाला हूँ वो भी उसमें सब बता दूंगा, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे, ओके। सीयूटी में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। वेरिएबल सेपरेबल, जहां पे वेरिएबल जो होते हैं सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यही क्वेश्चन है। अब बात आती है सर, सेम भाई मेरा भी इंग्लिश इज वेरी फनी सर, सीयूटी आपके भरोसे। देखो सीयूटी के अंदर आपको ज्यादा, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, आपके दिमाग में एक बर्डन है सीयूटी का कैसे करना है, वो जैसे जैसे होगा मैं आपको, चाहे असाइनमेंट्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, वो देता रहूंगा। पढ़ना यही है और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। बच्चा कौन सा सीयूटी नहीं क्रैक कर पाएगा अच्छे मार्क्स से, जो एग्जाम खत्म होते ही ओए पार्टी पेपर खत्म, उसने बोरिया बिस्तरा बंद कर दिया। जो इसी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेगा वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। चलिए काम करते हैं पहले। वेरिएबल सेपरेबल, ये dx है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं
अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे डी एक्स होना चाहिए। अगर यहाँ y है तो यहाँ dy होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या dx को अगर ऊपर ले जाऊं और इसको नीचे ले आऊं तो क्या ये ऐसे कुछ बन जाता? क्या इसका इंटीग्रेशन कितना होता है सर? टेन इनवर्स y होता और इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x होता और प्लस c होता। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? चलो आगे चले। डी वाई बाई एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स वाली टर्म है तो इसके साथ डी एक्स होना चाहिए, तो डी एक्स को मैं उधर ले जाऊं, डी एक्स को मैं उधर ले जाऊं तो मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। 2 से 2 चला गया और ये हो गया 10 स्क्वायर। क्या 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या भाई? सबसे पहले इंटीग्रेशन में यही बात सिखाई थी कि कभी भी 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं? हम चेंज कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का इंटीग्रेशन y हो गया, सेक स्क्वायर का टेन थीटा हो गया, थीटा का अपॉन में करूंगा तो 1/2 हो जाएगा डेरिवेटिव, और 1 का x प्लस सी ये हो गया। क्लियर है? चलिए ये हमने कर लिया है पहले। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मेरे पास अगर हम देखें, कहीं पे x नजर आ रहा है, कहीं पे y नजर आ रहा है। यहाँ पे x है, फिर y है, फिर dx है, फिर सेक स्क्वायर। जब भी ऐसी दो दो टर्म्स हो, किसी एक को उधर ले जाओ। dy को कोशिश करो लेफ्ट में रखने की। तो सेक स्क्वायर y 10x dy इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर x 10y dx। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये यहां से वेरिएबल सेपरेबल हो पा रहा है? dy की तरफ y वाली और dx की तरफ x वाली टर्म्स जा पा रही है क्या? जरा ध्यान से देखिए, ये x है तो क्या मैं इसको इधर लेके जा सकता हूं? ये y है, इसको इधर लेके आ सकता हूं। तो सेक स्क्वायर y अपॉन में 10y dy इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर x 10x dx बन रहा है क्या? अगर 10y को t ले लेता तो सेक स्क्वायर y मिलता, तो ये 1/t हो जाता, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो log 10y लिख सकता हूं, माइनस log 10x लिख सकता हूं। आपको सोल्यूशन चाहिए, इजी फॉर्म में चाहिए। अगर यहां भी log हो और यहां भी log हो तो कांस्टेंट जो है उसको भी log लेट कर लो। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन दोबारा से करूंगा तो जीरो ही आता है ना भाई। तो मैं उसकी जगह लिख देता हूं log c। इन दोनों को इधर लाता तो प्लस में हो जाता, प्लस में हो जाता तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते। तो मेरे पास 10x 10y इक्वल टू c बच गया क्या? वेरी गुड। ठीक है, चल इसको ट्राई मारो जरा, इसको ट्राई मारो भाई जल्दी से।
1 माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई, डी वाई को एक तरफ रख रहे हैं, विदाउट डी वाई मतलब डी एक्स वाले को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। यहां एक्स है, यहां डी एक्स है, तो ये एक्स वाली टर्म तो उधर जाएगी और वाई वाली इधर आएगी, तो ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए वाई अपॉन में 10y डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन में 1 माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स। यही होता। अगर इसको t लेता तो ये ऊपर था उसका डिफरेंशिएशन 1/t, 1/t का होता है log t। इसको अगर t लेता तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, अगर डिफरेंशिएशन करता तो ये भी 1/t आता, तो ये भी हो जाता log t और प्लस log c कर दो, तो ये बन गया 10y इक्वल टू c 1 माइनस e की पावर x। क्या यही आ रहा है? क्या यही कल्पेश? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। तो ये मेरा सॉल्व हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चल अभी तक हम पढ़ रहे थे, एक चीज ध्यान देंगे और कभी कभी एग्जाम में लिखा भी आता है। देखिए पहले क्या लिखा हुआ, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ मेरे पास। कई कई जगह आप पढ़ते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल क्या होता है? देखिए यहां पे y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, अभी उसको बाद में देखते हैं, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैंने क्या किया, सॉल्व करने के लिए मैं डी वाई अपॉन में y इक्वल टू 10x dx लिख सकता हूं ऐसे। और 1/y का इंटीग्रेशन हो गया log y और 10x का हो गया log sin x, सॉरी log sec x। दोनों ही log में हैं तो इसे मैंने log c लिख दिया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, अभी थोड़ा और सिंपल करते तो y इक्वल टू c sec x आ जाता मेरे पास, ये आता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है उसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। एक सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये है एक जनरल सॉल्यूशन। जनरल इक्वेशन है ना सर्कल की। अगर मैं इसकी फिगर बनाता तो कैसी बनती है, जरा ध्यान से देखना। ये एक सर्कल बनता, ऐसा भी बना सकता हूं, ऐसा भी बना सकता हूं, ऐसा भी बना सकता हूं, क्योंकि रेडियस नहीं पता। ये एक जनरल सॉल्यूशन है, रेडियस कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कितने सर्कल बन सकते हैं भाई इस इक्वेशन में? इन्फिनिटी, बहुत सारे, अनगिनत, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन है। आर नहीं पता, सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है 0 0 है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कर दूं, अब कितने सर्कल बना सकते हो भाई? अब सर एक ही बना सकता हूं, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 और रेडियस 2 है। अब रेडियस 2 है तो सर्कल तो भाई एक ही बन सकता है, इससे ज्यादा तो बना ही नहीं सकते हो सर्कल। अब इससे ज्यादा रेडियस 2 है तो इससे ज्यादा तो बना ही नहीं सकते, रेडियस 2 है, एक ही सर्कल बनेगा। यह है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जहां पे कांस्टेंट की वैल्यू पता लग गई आपको, यहां नहीं पता थी। तो यहां पे x और y देता है तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, कहता है कांस्टेंट बताओ क्या होगा। तो y 1 है और x 0 है, तो y 1 है, x 0 है और sec 0 होता है 1, तो c की वैल्यू भी आ गई 1। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें c की वैल्यू मुझे मिल गई। तो ये हो गया y इक्वल टू sec x, ये मेरे पास। तो जहां पे x और y देगा वहां पे c की वैल्यू फाइंड करनी होगी आपको हमेशा, और वो लास्ट में पुट करनी होगी। ओके, चले आगे।
अ फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई कॉल्ड ए होमोजीनियस। तो वेरिएबल सेपरेबल के आप क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, आप लगा सकते हो। अभी मिक्स क्वेश्चन भी हम करेंगे। ओके बेटा शिवम। तो हमारे पास अब बात आती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। कल क्लास रहेगी 4 बजे, PYQs करेंगे ऐप के ऊपर। मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने वेरिएबल सेपरेबल के किए, बड़े आसान लगते हैं सर, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना, वहां पे लिखा आता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो वेरिएबल सेपरेबल है, वो होमोजीनियस है, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ में नहीं आता। तो कहां से समझ में आएगा? जब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, दिमाग दौड़ेगा। अभी तो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो अभी वेरिएबल से तो पता है एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ, होमोजीनियस में पता है क्या करना है। लेकिन जब हम मिक्स करेंगे तो मजा तभी आएगा। हाँ, इसके बाद प्रोबेबिलिटी है। मिक्स डिफरेंशियल में ही है ना, मिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन में ही ना। हाँ, कल करेंगे ना। चलिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उससे पहले होमोजीनियस फंक्शन देखते हैं। अब फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ए डिग्री n इफ ए होमोजीनियस फंक्शन की बात हो रही है दिस। अब ये क्या कह रहा है सर? इस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज, आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज ओमिटेड है और सेकंड में कुछ है नहीं। तो फर्स्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। तो क्या कहता है होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले फंक्शन समझेंगे, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। ध्यान से समझना, ये एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा क्योंकि एक्स और वाई दोनों है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 3xy। मैंने क्या किया, एक्स की जगह लेमडा एक्स और लेमडा वाई डाल दिया। क्या डाला? लेमडा एक्स और लेमडा वाई रिप्लेस कर दिया। जब मैंने इस पे पुट किया तो ये कितना हो गया? लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3xy लेमडा स्क्वायर। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? लेमडा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेता, वाई स्क्वायर था नहीं, तो देखोगे ये फिर से वही आ गया क्या जो पहले था। तो इसका मतलब मैं एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई को लेमडा स्क्वायर एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूं क्या दोबारा से? मतलब लेमडा जो कॉमन डाला था उसमें से कॉमन फिर से वही फंक्शन बन जाए, उसे बोलते हैं हम होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है सर, पीछे वाले भी तो बन सकते थे, वो क्यों नहीं थे होमोजीनियस? चेक करोगे? करके देख लो, करके पुट करके देख लो जरा। आप यहां पे लेमडा एक्स डालता तो क्या लेमडा कॉमन आता? नहीं आता। यहां डाल के देख लो, नहीं आता। यहां डाल के देख लो, नहीं आता कुछ भी कॉमन। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। यहां डाल के देख लो, सर यहां तो आ जाता पक्का, जरा चेक करो। 1 प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस लेमडा वाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, क्या लेमडा कॉमन है? दिखाना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट वैल्यू अभी बता रहा हूं बेटा, कब डालना है कब नहीं डालना। तो नहीं है, ठीक है। इसमें देखो, क्या इसमें कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इसमें कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या इसमें कर सकते हो? इसमें नहीं कर सकते। ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि अगर लेमडा एक्स और लेमडा वाई यहां कर दूं थीटा में से कुछ कॉमन ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर थीटा ऐसा है, ऊपर में फ्रैक्शन में है, फिर कर सकते हो, क्योंकि लेमडा वाई और लेमडा एक्स से लेमडा कट जाएगा। ठीक है, चलो। और किस किस तरीके के फंक्शन हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। अभी बताया, फ्रैक्शन वाला बताया मैंने आपको, ये डिस्कस कर लिया हमने। एक हम लेते हैं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई था मेरे पास। मैंने क्या किया, इसे
एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये कितना आ गया 1 वाई बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स, ये आ रहा है। क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? यहां से आपको दिख रहा था ये होमोजीनियस था, मैंने सिर्फ फॉर्म चेंज करी है, मैंने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करूंगा, ठीक है। ऐसे ही से y से स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकता था, तो x बाय वाई की फॉर्म आ जाती। यहां पे कौन सी आई? y बाय एक्स की आई। यहां पे अगर मैं y स्क्वायर से डिवाइड कर देता तो y x बाय वाई की फॉर्म आ जाती। और तीसरा वाला तो हमने पहले ही देख लिया था, तीसरा वाला तो हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है। सिर्फ दिखाने की, अभी मैं होमोजेनियस फंक्शन की बात कर रहा हूं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। चलो, अब हमने ये पता कर लिया कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं। मतलब कि अगर आप देखो सब में आपकी जो डिग्री है वो कंबाइंड डिग्री ली जा रही है। जैसे कि यहां देखो कहां गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, अगर मैं लैम्डा पुट करता तो ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, यहां भी लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई होता। तो यहां डिग्री कंबाइंड देखी जा रही है, दोनों की मिला के देखिए। अगर वो सेम लग रही है तो आपको देख के पता लग जाएगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। कब कब नहीं होगा वो भी जरा ध्यान से देख लो। जहां पे ट्रिगो में लिखा है साइन एक्स साइन वाई, ये होमोजेनियस कभी भी नहीं हो सकता। e की पावर x लिखा है, log x लिखा है, ये कभी भी होमोजेनियस नहीं हो सकता। या log y लिखा है, e की पावर y लिखा है, ये होमोजेनियस हो ही नहीं सकते कभी भी। तो आपको ध्यान में ही नहीं रखने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं? शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस। कह रहा शो करो, तो पहले शो करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं शो, फिर नहीं करेंगे, फिर आपकी मर्जी है। जब भी शो करने को बोले हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भाई तीन तरीके से सीखा। एक तो डिवाइड वाला सीखा था, ठीक है। अगर मैं यहां पे इसको एक तरीका अलग अलग करके लिख दूं, 1 प्लस वाई बाय एक्स, दिख रहा है आपको? है। दूसरा तरीका क्या सीखा था? लैम्डा वाला सीखा था। लैम्डा वाला सीखा था, लैम्डा वाले में क्या किया था हमने इसको लैम्डा से रिप्लेस कर दिया था। क्या था? लैम्डा कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई अपॉन में x दोबारा से सेम आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब जब हम ये शो कर दे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल है भाई? एक्स की पावर एन एफ एक्स लैम्डा वाई था, ये था। लैम्डा की डिग्री 0 लगानी, हाँ लगा सकते हो, ठीक है। चलो अब जब ये शो हो जाता है, अगर नहीं लिखा शो करो तो नहीं करना। हाँ कभी कभी हम अपने लिए शो करके चेक करते हैं यार ये होमोजीनियस है भी कि नहीं है, लीनियर तो नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, तो मैं अपने लिए चेक कर लेता हूँ जब मेरे को कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा। अब जैसे ही ये पता लग जाए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो स्टेप नंबर 1 आप क्या करते हो? लेट करते हो y इक्वल टू वी एक्स के। क्या पुट करेंगे? क्या लेट करेंगे? y इक्वल टू वी एक्स करेंगे। और डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर देंगे। वी एक्स एज इट इज, v का dv बाई डी एक्स, एक्स का 1, v एज इट इज। अगर आप देखो ये भी dy/dx की वैल्यू है, ये भी dy/dx की वैल्यू है,
दोनों ही डी बाई डी एक्स है तो दोनों को क्या कर दो, इक्वल रख दो, दोनों को इक्वेट कर दो। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर देता ऐसे, y किसके इक्वल था, y vx के इक्वल है, तो y की जगह क्या vx पुट कर दूं, x ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी कॉमन, तो 1 प्लस वी हो गया, y से v कट गया। होमोजीनियस के अंदर यहां तक के स्टेप बिल्कुल सेम रहते हैं हमेशा। लैम्डा पुट करेंगे, लैम्डा x लैम्डा y, चेक करेंगे लेट करेंगे y की जगह vx, डिफरेंशिएशन करेंगे, y की जगह vx पुट करेंगे। यहां आने के बाद हमेशा क्वेश्चन बन जाता है वेरिएबल सेपरेबल का। किसका बन जाता है, वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है। ध्यान से देख लो, यहां कितना है dx, ये कितना है x, वहां कितना है 1, तो dx को ऊपर ले जाऊं और x को नीचे ले जाऊं तो मेरे पास dv इक्वल टू dx बाय x बन गया। 1 का इंटीग्रेशन v हो गया और 1 बाय x का log x हो गया और प्लस c हो गया, और y की वैल्यू, v की वैल्यू यहां से y बाय x आ रही है। ये लो जी, बन गया। क्लियर है, चल नॉट क्या कह रहे बेटा प्रियांशु, चलिए यहां अगर आप नोट कहां से ले, नोट्स कहां से ले, टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन कर लो बेटा। वीएम सर क्लास 12 अगर किसी ने नहीं कर रखा वो कर लो, और लिंक दूसरे का भी दे रखा डिस्क्रिप्शन, वहां भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको वीएम सर क्लास 12 में PYQs, DPP नोट्स हर चीज वहां मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब यहां से अगर आप देखो, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी 2 है, कंबाइन में भी 2 है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। होमोजीनियस के अंदर सबसे पहले निकाला जाता है dy बाय dx, तो dy वाला मैं एक तरफ रख लेता हूं और विदाउट dy वाला एक तरफ ले जाता हूं, ठीक है। dx नीचे आ गया और ये दोनों उधर चले गए, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy हो गया। इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन वेरीफाई कर लेना लैम्डा डाल के, अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। जब वेरीफाई हो जाता है तो क्या करते हैं भाई, y की जगह vx सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर देते हैं, तो dy बाय dx, x एज इट इज, dv बाय dx, v एज इट इज और x का 1। ये भी dy बाय dx की वैल्यू, ये भी dy बाय dx की वैल्यू, दोनों को क्या कर देते हो भाई, इक्वल रख देते हो। मैंने क्या बोला, इसके स्टेप बिल्कुल सेम रहते हैं। अगर किसी का लास्ट में इंटीग्रेशन फंस भी जाता है तो आपको अच्छे खासे नंबर दे के जाता है क्वेश्चन, अगर आपको स्टार्टिंग करनी आती है। अगर लास्ट में कोई गलती भी हो जाती है तो आधा एक नंबर कट जाएगा, लेकिन बाकी सारे मार्क्स दे के जाएगा आपको, क्योंकि बाकी में कैलकुलेशन है बस। ये कितना है, y की जगह vx डाल दो, y की जगह vx डाल दो, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v, यही आ रहा है। इस v को उधर ले जाऊंगा, इस v को दूसरी तरफ ले जाता, माइनस v, एलसीएम अगर मैं ले लेता यहां पे तो मेरे पास आ जाता 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर में से v स्क्वायर गया तो माइनस v स्क्वायर आता, माइनस कॉमन ले लेता तो v स्क्वायर प्लस 1 आता, यही आ रहा है।
अब यहां पे आने के बाद ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल। dx ऊपर, ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा, तो मेरे पास जो बन जाता माइनस 2v अपॉन में v स्क्वेयर प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस 1/x dx। ये आ गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। dv वाले एक तरफ, v वाले और x वाले एक तरफ। इसको अगर t लेट कर लेते तो 2v बनता, तो ये हो जाता log 1 प्लस v स्क्वेयर प्लस log c। log क्यों लगाया? क्योंकि ये भी log में था, ये भी log में था। इन दोनों को इधर ले आऊं तो मेरे पास 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू log c हो गया। v की वैल्यू y बाय एक्स होती है, तो जहां जहां v है वहां मैं y बाय एक्स पुट कर दूं, तो मेरे पास एलसीएम ले लेता। ये एक्स स्क्वेयर था, नहीं ये एक्स था। सी आ गया। क्या ये आंसर आ रहा है? क्या ये आंसर आ रहा है आप लोगों का? चेक करो। चैप्टर बहुत आसान है। अगर किसी का इंटीग्रेशन में हाथ भी टाइट है तो 7.2 4 5 6 अगर 4 एक्सरसाइज आती है तो ये चैप्टर और AOI उसके लिए वरदान है। चलिए आगे, चल स्टार्ट करो। dy बाई डी एक्स की अगर मैं वैल्यू यहां से निकालता तो कितना आता भाई? dx उधर चला जाता, तो मेरे पास x dy इक्वल टू डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये बनता। सर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूविंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं? प्रूविंग वाले क्वेश्चन जैसे कि वो तो इसी में आते हैं प्रूफ करने के लिए, और अलग नहीं आते। जैसे इसी में ये प्रूफ करने के लिए दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू सी एक्स प्रूफ करो, तो कर दो, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो वो कोई अलग नहीं है। अरे देखा, तुम्हारे चक्कर में मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। चलो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? ये उधर गया था तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई बाय, ये आता। ये है ना भाई? मोए 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 मोए, मजाक उड़ा लो भाई टीचर का, तुम क्या कर सकते हो। चलो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे आगे की जगह लैम्डा पुट करने लगा था। लेट करते तो y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है सर। साइन थीटा करके कर सकते सर। डी ए माइनस ए के रूट टी क्या लिखा का कर सकते हैं सर। शांत सर एक्स डी वाई रूट आर स्क्वायर सेक थीटा का के क्या कह रहा है भाई? मुझे नहीं पता, समझ ना आ रहा क्या कह रहा है। चलो डी वाई बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज और एक्स का 1 वी एज इट इज। ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, दोनों को इक्वल रख दे। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर देता तो क्या आता मेरे पास? एक्स स्क्वेयर वी, वाई की जगह वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, वाई की जगह वी एक्स और एक्स एज इट इज। ठीक है, एक्स स्क्वेयर कॉमन है, रूट में से बाहर आता तो एक्स आता, और एक्स कॉमन ले लेता तो एक्स से एक्स कट जाता। हमेशा होमोजीनियस में कभी भी एक्स नहीं बचेगा आपके पास, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे
जो बचता वो क्या हो जाता, ये हो जाता 1 प्लस वी स्क्वेयर प्लस वी। तो वी से वी भी चला गया, यहां जब वी उधर ले जाते हैं तो उसके बाद हमेशा वेरिएबल सेपरेबल मोहे मोहे हो जाता है। तो ये कितना हो गया, dv अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर और dx बाय एक्स हो गया। इसे 1 का स्क्वायर कर दूं तो फॉर्मूला बन गया 7.4 का लॉग वाला। लॉग कहेंगे तुम्हें बहुत बुराई ही है, तुम अपना काम करते चलो, उनकी बकवास बिल्कुल ना सुनो। तो v प्लस 1 प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा। v की वैल्यू क्या है, y बाय एक्स है, तो y बाय एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सी एक्स। एलसीएम लेता तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स इक्वल टू सी एक्स। फिर एलसीएम लेता तो एक्स उधर चला जाता, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। क्या यही आ रहा है, जल्दी बताओ। पूरा सिंप्लीफाई पूरा कहाँ गया, लॉग को लेफ्ट में ले लिया तो एक्स कट गया था। मैंने लॉग को लेफ्ट में ले गया था, लॉग को लेफ्ट में ले गया तो मतलब मैं नहीं आया। लॉग को लेफ्ट में ले गया तो एक्स कट गया था, कैसे आना तो यही चाहिए भाई मेरे हिसाब। लॉग एक्स वाला लेफ्ट में ले गया था, ये इधर ले गया था। कैसे कट जाता, माइनस में आता भाई। अगर लॉग तुम इधर लाओगे तो माइनस में आता, माइनस में आता तो फ्रैक्शन में ही आता, और जब फ्रैक्शन में आता तो एक्स स्क्वायर ही देता भाई। अगर यहां माइनस होता इधर आके प्लस होता तो वो कटता ना। माइनस में आया होगा तेरा, माइनस में आता तो फ्रैक्शन में ही जाता भाई साहब। ओके चलिए देखो, y बाय एक्स दिखते ही आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अभी सीबीएसई ने पहले सैंपल पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन दिया था जो होमोजीनियस नहीं था, लेकिन थीटा ऐसा था, लेकिन होमोजीनियस बन नहीं रहा था। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि थीटा ऐसा हो, ना तो ये लीनियर हो सकता है ना ही वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, तो उस केस में आप होमोजीनियस को लेके ही करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है, आप उसको होमोजीनियस ही लेट करके करेंगे। जब ऐसा थीटा वाई बाय एक्स या एक्स वाई वाई आए तो आप जैसे आप अगर एक्स बाय वाई होता तो क्या करते हैं, वाई बाय एक्स है तो क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको पहले डी वाई बाय एक्स निकाल लूं तो कितना आता, ये हो जाता मेरे पास y माइनस एक्स साइन वाई बाय एक्स अपॉन में x। ठीक है, आगे चले। अभी कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन, अगर आप वो क्या कहते हैं पुट करने से बेटर होता है कभी कभी, ज्यादातर कई क्वेश्चंस में आप अगर अलग अलग कर लेते हो ना, कई बार क्वेश्चन ज्यादा आसान लगने लग जाता है। जैसे कि आप इसको देखो, अगर मैं अलग अलग करके लिखता तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान लगने लग जाता है, क्योंकि यहाँ y बाय एक्स की जगह सीधा v पुट हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो आप, अपनी मर्जी है, आपको वैसे करना है वैसे कर सकते हो, ऐसे करना है ऐसे कर सकते हो।
दोनों पे कमांड होनी चाहिए। अब मैं डायरेक्ट ही पुट कर दूं भाई डी वर्ड एक्स वाला, लेट ना करके, चलो लेट मैं कर देता हूं, लेकिन डायरेक्ट चीजें कर रहा हूं। इसका कितना आता, dv बाई डी एक्स एज इट इज, एक्स का करता 1, v एज इट इज, और y बाय एक्स की जगह v साइन v, यही होता। गया, क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, dx अपॉन में साइन v इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, यही होता। वन बाय साइन है, वन बाय साइन का मतलब कॉसेक हो गया, कॉसेक वी हो गया, और ये माइनस 1/x dx हो गया। कॉसेक का कितना होता है, लॉग कॉसेक माइनस कॉट होता है ना भाई, चेक कर लेना। सर dv बाय साइन v, सर dv, अच्छा dx लिख दिया, सॉरी। कितना होता है भाई, माइनस होता है प्लस होता है, कॉसेक v माइनस कॉट v इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस लॉग c, माइनस में होता है पक्का। चलो, तो इससे मन चलता है कि फॉर्मूला क्योंकि कम यूज होता है, ना के बराबर यूज होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं, देखने हैं, ठीक है। चलिए, तो लॉग से लॉग तो कट जाता, ये इधर आ जाता, तो मेरे पास कॉसेक v माइनस कॉट v इंटू एक्स इक्वल टू सी हो जाता, और कॉसेक की जगह y बाय एक्स इंटू एक्स, ये आ गया। ठीक है, देखिए पावर में क्या नजर आ रहा है आपको, कुछ x बाय वाई नजर आ रहा है। तो जहां पे x बाय वाई नजर आता है, थीटा में, टिगो में साइन x बाय वाई हो, एक्सपोनेंट में x बाय वाई हो, लॉग x बाय वाई हो, तो ऐसे केस में हम जो वैल्यू निकालते हैं वो इक्वल टू रखते हैं डी एक्स बाय डी वाई के। किसके, अभी तक हम डी वाई बाय डी एक्स निकाल रहे थे, इस केस में मैं यहां पे निकालने वाला हूं डी एक्स बाय डी वाई, डी वाई इधर, ये उधर, तो डी एक्स बाय डी वाई जो हो गया माइनस ई रेसिड्यू पावर एक्स बाय वाई माइनस एक्स बाय वाई अपॉन में 1 प्लस ई रेसिड्यू पावर एक्स बाय वाई। अब यहां पे हम जो लेट करते हैं वो करते हैं एक्स इक्वल टू वी वाई, डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y के, क्योंकि डी एक्स बाय डी वाई है मेरे पास, तो x का हो गया डी एक्स बाय डी वाई, वाई एज इट इज, v का करूंगा तो डी वी बाय डी वाई, y का करूंगा तो 1 और v एज इट इज, ये डी एक्स बाय डी वाई, ये डी एक्स बाय डी वाई, दोनों की वैल्यू को क्या कर दूं भाई, इक्वेट कर दूं, और यहां से अगर मैं x बाय वाई की वैल्यू देखूं तो वो v है, तो जहां जहां x बाय वाई है वहां v सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरा जो हो जाता वो हो गया y dv बाय डी वाई प्लस v यही है। इस v को उधर ले जाऊं और एलसीएम ले लूं, इस v को उधर ले जाऊं और एलसीएम ले लूं, तो कितना
वाई डी वी बाय डी वाई इक्वल टू ब्रैकेट ओपन माइनस वी। एलसीएम लेते तो v e की पावर v माइनस ई की पावर v माइनस v माइनस ई की पावर v अपॉन में 1 प्लस ई की पावर v। ये गया, ये गया, और जब ये v उधर चला जाएगा, ठीक है, जब ये उधर चला जाएगा तो यहां से स्टार्ट होता है गेम, और वो गेम का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल के लिए डी वाई ऊपर और v वाले सारे एक तरफ, तो हम वेरिएबल सेपरेबल कर देते हैं। तो मेरा हो गया 1 प्लस ई की पावर v प्लस ई की पावर v डी वी माइनस डी वाई बाय वाई हो गया। ठीक है, अब क्या करें भाई? अब अगर मैं डिनोमिनेटर को t लेट कर लेता तो न्यूमिनेटर आता, डिफरेंशिएशन करने पे डेरिवेटिव आता, तो इसका मतलब ये 1/t हो जाता। 1/t है तो log t डायरेक्ट लिख दूं, ये माइनस log y हो गया, दोनों log में हैं तो कांस्टेंट भी log में हो जाता। log y इधर लिया था और v की जगह मैं x बाय वाई पुट कर दूं, v की जगह x बाय वाई पुट कर देता, तो मेरे पास ये ब्रैकेट था, इसको मोड कर लेते हैं। तो मेरे पास ये हो गया भाई x प्लस वाई की पावर x बाय वाई और इक्वल टू c। यही आ रहा है क्या? बताओ ये, क्या यही आ रहा है? चले आके, चलो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। वही मज़ा आएगा जब मिक्स करेंगे। आज रिकॉल कर रहे हैं और कल मिक्स करेंगे तो मज़ा बढ़ जाएगा। चलिए, क्या करोगे? अब हम देखते हैं क्या ये होमोजीनियस है। बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ से देखो तो। सर y बाय एक्स है, y बाय एक्स है तो सर होमोजीनियस तो होगा। dx बाय dy निकालूं कि dy बाय dx निकालूं, जल्दी से बताओ। dx बाय dy कि dy बाय dx? y इक्वल टू vx। वेरी गुड। तो होमवर्क में डाल दूं भाई ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए? क्या टूट गया भाई? क्यों मुर्गा बनवाओगे तुमसे मुझे? चलो, तो ये होमवर्क में आपके क्वेश्चन। ये वाला भी होमवर्क में डालो। कौन सा सॉल्यूशन है? पर्टिकुलर की जनरल? जल्दी बताओ, सॉल्यूशन कौन सा है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, बताओ भाई। पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर क्यों है? लिखा भी हुआ है। अगर नहीं भी लिखा होता, क्योंकि y की वैल्यू 2 दी है और x की वैल्यू 1 दी है, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालने को कह रहा है? कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, c फाइंड करने को बोल रहा है। इसलिए ठीक है, वेरी गुड बेटा विवो, बहुत बढ़िया। तो हम
इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन और y बाय एक्स की फॉर्म रहेगी। जहां कुछ नहीं होता वह y बाय एक्स की फॉर्म से ही करना। अगर y बाय एक्स थीटा में दिया है, x बाय वाई दिया है, तब तो कंफ्यूजन है। अगर सिंपल है, यहाँ पे कंबाइंड डिग्री 2 है, 2 है, 2 है, तो मैं dy बाई dx से ही करूंगा, dx बाय dy नहीं निकालूंगा मैं। ठीक है, चलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर है। लीनियर कौन सी होती थी भाई इक्वेशंस? जहां पे डिग्री 1 होती है। ठीक है, जहां पे डिग्री 1 होती है। लीनियर डिफरेंस, देखो भाई कंफ्यूजन कहां से स्टार्ट होती है? जब तीसरी फॉर्म का इंट्रोडक्शन हो जाता है बीच में। सेपरेबल दिख रही थी, इधर उधर जा रहे थे, होमोजीनियस में डिग्री थी। अब जब तीनों कर लेते हैं तो कंफ्यूजन वहीं से स्टार्ट होता है, जब मिक्स आते हैं, अरे ये लीनियर है, होमोजीनियस है कि डिफरेंशियल है। ठीक है, लीनियर की फॉर्म क्या होती है? dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ध्यान से समझना और नोट करना, यहां पे p जो है मेरे पास इन टर्म्स ऑफ x भी हो सकता है, जिसको हम px भी बोलते हैं या fx भी बोलते हैं, और ये कांस्टेंट भी हो सकता है। सेम q के साथ भी होता है, सेम बात। वो fx भी हो सकता है, कोई फंक्शन x के टर्म में भी हो सकती है, और कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन y जो है, y ऑलवेज लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब y की डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। चल, अब अगर इस टाइप का कोई केस बनता है तो स्टेप नंबर 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जिस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखा जा रहा है कि बनता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और यहां तक कि सीयूटी में भी आ रहा है आईएफ निकालने का क्वेश्चन। तो स्टेप नंबर 1 जो होता है लीनियर के अंदर, स्टेप नंबर 1 हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग होता है, इनक्वालिटी फैक्टर कहां से लिया आया, नया आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है? e रेज़ टू दी पावर p dx करके। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 लीनियर के अंदर, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं कराना क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। तो स्टेप नंबर 2 y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का dx प्लस c करेंगे तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाता है। सर मुंह से यही निकलता है, ओके अच्छा कोई बात नहीं, नोट करो, पहले क्वेश्चन करते हैं। पिछले कुछ सालों में लीनियर के क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं एग्जाम में। 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलने चाहिए अपने को डिफरेंशियल में से, और 1 क्वेश्चन लीनियर का होना चाहिए। कभी कभी तो हमने ऑप्शन में ही देखा दोनों ही लीनियर के आए हैं ज्यादातर। चलो क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या फॉर्म में, जरा ध्यान से देखिए, dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में नजर आ रहा है क्वेश्चन। p कितना है? p 3 है, और q e रेज़ टू दी पावर -2x है। 20 से पहले सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। किस चीज के? 1 शॉट हो गए भाई, इसके बाद प्रोबेबिलिटी बचा है, और वो थर्सडे को उसका 1 शॉट है, परसों भाई ऑलरेडी 1 शॉट करा चुके हैं हम। अब तुम्हारे लिए सैटरडे संडे में डाउट सेशन रखेंगे, और फिर हम करेंगे सैंपल पेपर। चलिए, तो सबसे पहले IF निकालेंगे। IF निकालने का फॉर्मूला e रेज़ टू दी पावर p dx, और p है 3,
तो 3 का इंटीग्रेशन 3x होता है भाई। सेकंड नंबर का स्टेप क्या था, y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यही था। y इंटू आई एफ, ये तो एज इट इज ही रहेगा। अगर इनको देखे बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो जाएगी भाई, ऐड हो जाती, पावर ऐड हो जाती, तो e की पावर x डी एक्स प्लस सी। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो e की पावर x का e की पावर x ही आता। इसको अपॉन में ले जाओ, और ये हो गया e की पावर -2x प्लस सी e की पावर -3x, ये आंसर आ गया। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 के डाउट्स, ठीक है। सैंपल पेपर 5 तारीख से करेंगे, ठीक है। चलिए, उससे पहले PYQs NCERT, दो चीजें बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट आपका ये नहीं रहना चाहिए कि सर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। कॉन्सेप्शनली नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो कभी खत्म नहीं होंगे, समझ रहे हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आते ही रहेंगे और ऐसे भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ये तो पेपर के लास्ट दिन तक चलेगा, और पेपर के बाद भी अगर बैठोगे तब भी आएगा जब CUT का करने बैठोगे, समझ रहे हो। लेकिन टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये टॉपिक नहीं आता, सर AOD नहीं आता, सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं समझ में आता, सर मैक्सिमम मिनिमा नहीं आता, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन तो चलते रहेंगे बेटा, सिस्टम, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन तो आते रहेंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, ज्यादातर सॉल्व होंगे कुछ नहीं होंगे। लेकिन तुम लोग क्या करते हो कि 50 क्वेश्चन लेके बैठे, मान के चला 50 क्वेश्चन किए, 45 हो गए, 5 नहीं हुए, तो 5 में दुखी हो रहे हो, सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। अरे सीख लो भाई, होता है कभी कभी कोई मुश्किल क्वेश्चन आता है, लेकिन वो शुरू के 5 ही आपको मुश्किल मिल जाते हैं, तो आगे के 45 करते ही नहीं हो नहीं रहे थे। अरे आगे चलो, छोड़ दो उसको, आगे चलो। चलो, हाँ जी, पी कितना है भाई इसमें, पी 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 पी, पानी नहीं पीना, कुछ और भी नहीं पीना, पी कितना है इसमें, पी है 1/x और क्यू है x², ऐसी है। वेरी गुड। सबसे पहला स्टेप IF निकालेंगे, IF इक्वल टू e रेज टू दी पावर p dx, और ये हो गया e log x। इसमें एक प्रॉपर्टी खूब चलती है, अभी लिखवाई थी, log e की पावर fx जो होता है fx के होता है, और e log fx भी fx के होता है, दोनों ही fx के होता है, ठीक है, दोनों ही fx के होता है। तो इसमें e log fx, fx कितना है, x है, तो ये इक्वल टू x मिल गया अपने को, मिल गया। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 1 तो हो गया कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, y इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ प्लस सी, ये हो गया x³, ठीक है, ये हो गया x³ और x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस सी, x से डिवाइड कर दूं तो x³/4 प्लस c/x, और c/x को मैं cx की पावर -1 भी लिख सकता हूं। ऑल द बेस्ट बेटा, क्लियर है, हो गया। स्टेप नंबर 1 IF निकाला,
आई एफ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमने स्टेप नंबर 2 y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ किया और इंटीग्रेशन राइट का कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए, अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हमेशा ध्यान रखना dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो मैं पहले क्या करूं, x से बोथ साइड डिवाइड करूंगा। x से बोथ साइड जब डिवाइड किया तो ये मेरे पास 2 बाई एक्स वाई एक्स लॉग x बन गया। ठीक है, बन गया। p कितना आ गया? p कितना आ गया? p जो आ गया 2 बाई एक्स आ गया। q कितना आ गया? x log x आ गया। यही आ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं निकालता, आई एफ अगर मैं निकालता, तो ई रेज़ टू दी पावर 2 बाई एक्स डी एक्स आता, 2 बाई एक्स डी एक्स आता। आप जरा मुझे बताइए, तो ये 2 log x आ गया। आई एफ कितना है? आई एफ कितना है जल्दी बताओ। आई एफ कितना है? आरुषि एक्स स्क्वायर। और बताओ भाई। अरे वाह, वेरी गुड। लॉग की प्रॉपर्टी बन रही है ई एम लॉग एन, तो जिसको मैं ई लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, तो एफ एक्स मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया। फिर आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे, y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ प्लस सी। तो ये कितना हो गया? ये हो गया log x इंटू एक्स क्यूब dx। तो भाई यहां पे क्या लगने वाला है? यहां लगने वाला है बाई पार्ट्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई लेट एल लॉग है, लॉग यू है, तो ये पहले एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 बाय 4 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, ये गया, ये गया, ये हो गया भाई y इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बाय 4 लॉग x, और इसका करते तो ये 1 बाय 4 एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस सी। एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाना, जो कटे काट देना, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, चलो आई एफ निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है। पहले हम x cos x से x log x से डिवाइड करते हैं। ये आता, और x log x से डिवाइड कर रहे हैं। ये गया, ये गया, तो मेरे पास यहां पे पी आई एफ जो बनता, वो बनता ई 1 बाय एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन अगर मुझे इसका करना है तो क्या करना चाहिए? लॉग एक्स को टी ले लेना चाहिए था, तो वो 1 बाय एक्स देता। ये कितना आ जाता भाई? log x को t देता तो 1 बाय टी, 1 बाय टी का मतलब log t आता, तो log t आता तो e log x आता, और fx जो बन गया वो log x बन गया। यही आ रहा है, वेरी गुड। आई एफ log x आ रहा है, e log fx, तो fx log x
पुट कर दो, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, यही है, प्लस सी। क्या लग रहा है, बाय पार्ट्स लग रहेगा, ये u हो गया, ये v हो गया, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको होमवर्क में करें। क्या करना चाहिए, देखिए अब कंफ्यूजन होती है कि सर होमोजीनियस तो नहीं है, देखो कॉट एक्स देखते ही आपको दिख जाएगा ये होमोजीनियस नहीं हो सकता, कॉट एक्स है, 1 प्लस एक्स से भी पता लग जाएगा कि होमोजीनियस नहीं है। राधे राधे बेटा। तो क्या करना चाहिए भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं पहले, नहीं पहले डी एक्स दो जगह है, तो मैं यहां पे डी एक्स से डिवाइड कर रहा हूं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, ये बनता। बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, 20-25 मिनट और चलेगी। बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, आई एफ निकाल लोगे, आई एफ निकाल लोगे अब भाई, और बाय पार्ट्स लगा देना, बाय पार्ट्स लगेगा ना। एक मिनट रुक जाओ, एक 1 प्लस एक्स फिर से डिवाइड नहीं किया, बाय पार्ट्स लगेगा ही नहीं, ये तो बहुत छोटा हो गया। आई एफ जो आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y इंटू आई एफ और इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, यही आ रहा है भाई, प्लस सी। तो बाय पार्ट्स लगेगा ही नहीं, बहुत छोटा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। क्या करेंगे, सबसे पहले y dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई होना चाहिए, पी वाई। तो y वाली अगर आप टर्म्स देखो तो y यहां भी है, यहां भी है, तो मैं इस x को उधर लेके जा रहा हूं, x से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूं। y कॉमन भी ले लेता तो मेरे पास 1 बाय एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 1 आ रहा, ये आ रहा है। अब मैं जब आई एफ निकालता यहां पे अगर मैं आई एफ निकालता तो मेरे पास e 1 बाय एक्स प्लस कॉट एक्स आ रहा है, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, और ये देखे तो e लॉग एक्स साइन एक्स हो गया, लॉग m प्लस लॉग n हो गया। e लॉग एफ एक्स है तो एफ एक्स के इक्वल हो गया एक्स साइन एक्स हो गया, ये आई एफ हो गया। यहां तक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया हमारा। इसके आगे y इंटू आई एफ और q तो 1 है, 1 इंटू दिस करूंगा तो एक्स साइन एक्स प्लस सी आता डी एक्स का, बाय पार्ट्स लगेगा। बताओ किसी के मन में कोई डाउट हो तो। क्लियर है भाई, चलो हाँ जी इधर आ जाओ। अब देखते ही हमें कुछ फील सी आती है कि सर होमोजीनियस हो सकता है। ध्यान से देखें, यहां पे अगर मैं देखूं, यहां x की पावर 1 है, यहां y स्क्वायर है, क्या ये होमोजीनियस हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर हमारे दिमाग में कहीं वेरिएबल सेपरेबल आता है तो वो चेक कर लेना। फिर तीसरी फॉर्म बचती है लीनियर। अब लीनियर में आप बनाना स्टार्ट करते हो डी एक्स बाई डी वाई। जब आप डी एक्स बाई डी वाई बनाना चालू करते हो, डी वाई बाई डी एक्स, तो फॉर्म जो होती है वो ये होती है, ऐसी होती है ना,
y जो होता है लीनियर होता है। क्या यहां y लीनियर है? एक एक करके हमें चेक करनी पड़ेगी चीजों को, जहां तो हम इतनी प्रैक्टिस कर ले कि हमें देखते ही पता लग जाए। y लीनियर नहीं है, x लीनियर में है। ना तो ये होमोजीनियस है, ना ये वेरिएबल सेपरेबल है लीनियर, लेकिन लीनियर है यहाँ पे x। तो इसमें इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है भाई हमारे पास dx बाय डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के। IF जब हम निकालते हैं तो IF जो होता है वो होता है e रेज़ टू द पावर p dy। और स्टेप नंबर 2 जो होता है वो होता है y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF dy प्लस के। तो आपको ध्यान रखना है कि y स्क्वायर है लेकिन y लीनियर में नहीं है, x लीनियर में, तो x की फॉर्म में आप बनाएंगे। क्लियर है? x कहां बेटा? x कहां कह रहा है? अच्छा यहां x था, सॉरी यहां मैंने गलती, हाँ ठीक कह रहा है, यहां मैंने फ्लो में y लिख दिया, हाँ ठीक है। तो ये वाली फॉर्म हमें बनानी पड़ेगी। तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास मुझे बनाना है dx बाय dy। तो पहले मैं क्या करूं भाई, dy से डिवाइड कर दूं। हमें चाहिए पी एक्स वाली टर्म लेफ्ट में चाहिए, x कहां है, ये रहा। तो इस y स्क्वायर को उधर ले जाऊं और y से बोथ साइड कर दूं डिवाइड, ये बन गया। IF निकालना है तो IF जो हो गया 1/y dy, मतलब log y और log y है तो इक्वल टू y आ गया। x इंटू IF q इंटू IF, और ये हो गया y क्यूब बाय 3 प्लस सी, y से बोथ साइड डिवाइड कर देना। बताओ क्या यही आ रहा है? आ रहा है। अब देखो, जरा ध्यान से देखो, क्या होमोजीनियस हो सकती है ये? यहां पे y स्क्वायर है, यहां पे x है, नहीं हो सकती। क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकती है? अगर मैं dx उधर ले जाऊं, dy इधर ले आऊं, क्या ये अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बची लीनियर, तो लीनियर में y की पावर है 1, इसका मतलब ये लीनियर है लेकिन dx बाय dy की फॉर्म में रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन भी जाएगा आपका होमवर्क में, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। फॉर्म बताओ कौन सी है, जल्दी बता दो फॉर्म कौन सी है आपके पास। क्या ये होम लीनियर है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, कि क्या ये होमोजीनियस है, कौन सी फॉर्म है? लीनियर। लीनियर में सबसे पहले फॉर्म तो बनी हुई है अपने को, IF निकाल लेते हैं। तो ये हो गया log sin x, और ये हो गया sin x। ऐसे ही है भाई, dy बाई डी एक्स, dx बाई dy क्यों बनेगा? dy बाई डी एक्स की फॉर्म ही तो है। y लीनियर में x स्क्वायर आ गया ना, तो y तो लीनियर में है बेटा। चल, तो मेरे पास जो बन गया y इंटू साइन एक्स इक्वल टू q
क्यों, ये पूरा है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, साइन एक्स, तो मैं इसे दो बार ही लिखूंगा, 2x साइन एक्स और एक्स स्क्वायर कॉट एक्स प्लस, यही होगा। अब बताओ, अब दो बार इंटीग्रेशन करें, बताओ। वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। सर साइन एक्स, अच्छा साइन एक्स से मल्टीप्लाई किए नहीं आधे में, ओहो सॉरी। कॉट को मैं काम कर लेता हूं, कॉस बाय साइन लिख लेता हूं, ठीक है, और इनटू साइन एक्स कर देता हूं, ये कट गया, कॉस लिखना था कॉट कॉट लिख दिया, यही आ रहा है। अब बताओ क्या करना चाहिए, एक को एज इट इज रख लेंगे, एक का इंटीग्रेशन, एक का सेकंड वाले का करेंगे, सेकंड वाले का अगर मैं आई लेट यू आता, ये वी होता, यू का इंटीग्रेशन अगर मैं करता, यू का कॉस एक्स का साइन एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 यू एज इट इज, हाँ इसी का कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, इसको एज इट इज लगा लेते हैं, प्लस यू एज इट इज, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करते तो 2x आता, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते तो साइन एक्स आता, तो ये मोए मोए हो गया, और प्लस सी लगा दो, साइन एक्स को अपॉन में ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी बाय साइन एक्स, ठीक है, जिसको आप कॉसेक भी लिख सकते हो। बताओ भाई कौन सी फॉर्म है, माइनस सी कहाँ पे, अच्छा वो प्लस सी था, वो कट गया था, गलती से रह गया, आधा दिखता है आधा कभी कभी इतनी पास से दिखता नहीं है। मैं जी फर्स्ट टाइम था 12th के मैथ चैप्टर 10 10 11 वेक्टर 3D आपसे थे, ओके गुड। कौन सी फॉर्म है, लीनियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल, dx है, इसकी तरफ y वाले x वाले जा सकते हैं, नहीं ये तो आ सकता है इधर, लेकिन ये x के साथ y भी जाएगा, खत्म। क्या ये होमोजीनियस है, सिर्फ y है, थीटा में नहीं हो सकता, बचा कौन सा, लीनियर, लीनियर में y स्क्वायर है, x लीनियर में है, इसका मतलब dx बाई dy की फॉर्म बनने वाली है हमारे पास। तो dx बाई dy चाहिए तो पहले डिवाइड से बोथ साइड डिवाइड कर दो, यही हो गया। dx बाई dy प्लस पी एक्स होता है, तो x वाली टर्म उधर ले जाऊं और 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास जो बन गया वो बन गया x अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही है। IF अगर हम यहां निकालते तो कितना आता, e रेज टू दी पावर 1 अपॉन में वाई स्क्वायर डी वाई, यही है, और ये होता e की पावर 10 इनवर्स y। तो x इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ, क्या करोगे भाई, 10 इनवर्स y को t लेट कर लेता
तो मेरे पास ये कितना आ जाता, t इंटू ई की पावर t dt आ जाता क्या? क्या लग रहा है सर? बाय पार्ट्स लग रहा है। बहुत ही आसान है बाय पार्ट्स। आई लेट, तो ये तो v हो गया, u एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस t का डेरिवेटिव 1 और e की पावर t का e की पावर t आएगा, जितनी मर्जी बार कर लो, t की वैल्यू डाल दो, हो गया। क्लियर है? तो कल हम करेंगे 4 बजे की क्लास में इसके सारे मिक्स क्वेश्चन, कोई लीनियर से, कोई होमोजीनियस का, कोई वेरिएबल सेपरेबल का, तो मजा आएगा कल की क्लास में, ठीक है। इसकी पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा। एक दो क्वेश्चन और होगा, अच्छा एक दो क्वेश्चन और है इसमें, ये आप होमवर्क में आप कर लेना, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बता दो मुझे, ये कौन सा है? ये क्या, ये होमोजीनियस है, लीनियर है कि वेरिएबल सेपरेबल है? बताओ। वेरिएबल सेपरेबल है। अब कैसे वेरिएबल सेपरेबल है देखो, है नहीं, बनाना पड़ेगा। इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, और 1 प्लस एक्स अगर कॉमन ले लूं तो जरा 1 प्लस वाई, देखो अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया। लो जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में आप डालते रहना और हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस ताकि आप खुद करो। 20 मिनट बाकी टाइम तो जितना मर्जी, हम 6:30 बजे तक भी क्लास ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल की क्लास से पहले अपने हाथ से आप कुछ क्वेश्चंस करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप अपने हाथ से सॉल्व करो इनको करने के बाद, ताकि हम कल की क्लास में और अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं 4 बजे, ओके। चल बाय बेटा, टेक केयर, बाय बाय।